मायमा आपने चूड़ियाँ मैचिंग कर ली हैं? हाँ जी मम्मा, मैं अभी पापा के साथ लेके आई हूँ। ये मेरी ब्लू ड्रेस के साथ की है, मेरी पीच ड्रेस के साथ की है, और ये मैं येलो ड्रेस के साथ पहनूंगी जब मैं हाथ। और ये वाली किसकी हैं? ये मोमना आपकी है। अच्छा, वाइस डालेंगी? ये मोमना आपकी है। ये भी अच्छी लग रही है। ये उसने पर्पल के साथ मैच किया। और ये हमारी पुरानी अभी किसी काम की नहीं है, अब हमारी है ईद की चूड़ियाँ। ये देखिए, मैंने कश्मीरी चूड़ियाँ ली हैं, बस इसके साथ के कड़े रहते हैं, बहुत प्यारी है। और वो ये क्या लिया है? ये दिखाओ। ये मैंने अपने टूटे फूटे डब्बे में डाल दिया। ये कश्मीरी चूड़ी ली है। ये देखिए, अच्छा लग रहा है। ये इस कैचुअल का ट्रेंड चला था और मैंने ये भी ले लिया, और ये बहुत अच्छा लगता है। ये भी मैं अपने पीच वाली ड्रेस के साथ पहनूंगी, और मैं ईद पे नेल्स लगाऊंगी, तो ये नेल ग्लो भी लाजमी होनी चाहिए। नेल्स हैं आपके पास? नेल्स? हाँ जी, नेल्स हैं। कहाँ हैं? ये रहे। एक मिनट दिखाओ मुझे। एक ये है, फिर इसके साथ एक ये डिजाइन है। और वाओ, ये वाले नेल्स लगाने हैं आपने? हाँ जी। और ये क्या है? ये रिंग्स हैं आपकी सारी? ये देखें, जो अभी रिंग लाई हो, जो वो कौन सी है? ये दिखाओ। वाह, तो अच्छी लग रही है। और ये देखें, मैं अपनी एक और न्यू रिंग लाई हूं। ये सारे चूड़ियाँ वाले तो जमा कर ये दो। देखें, दिखाओ, ये भी अच्छी लग रही है। ये भी बहुत अच्छी लग रही है रिंग। बहुत ज़्यादा। और क्या है इसमें? और ये मेरी वॉच है। वॉच। और ड्रेस मैं आपको जिस दिन पहनूंगी ना उस दिन दिखाऊंगी, क्योंकि सरप्राइज है। ये वैसे प्यारा लग रहा है। ये उस तरफ भी करो, दूसरी साइड दिखाओ। वाह, ये अच्छा लग रहा है। कश्मीरी चूड़ियाँ ये वाली सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ऐसे हाथ से छूटना है, नीचे गिर जाना है मायमा। खुशी आपको बहुत हुई भी है, वेट कर लो। कल चांद रात है और मैं परसों ये पहनी हुई दिखूंगी। माँ, आपको पता है जब मैं लेने गई थी ना, तो बाजार में इतना रश था ना कि गुजरने की जगह भी नहीं थी। इमेजिन करें गिर जाएगा तो क्या होगा। ध्यान से रखो ना, ताकि गिरे ना। चूड़ियों की आवाज़ कितनी प्यारी लगती है। ये तो ये पहन के ये दिखाओ, ये भी अच्छी लग रही है। ये भी अच्छी लग रही है। चूड़ियों की आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। ये और चूड़ियाँ सारी जी, ये पुरानी है। अभी इनको आप जो पुराने वाली है ना, उनको आप यहाँ लगा दो, नीचे यहाँ लगा दो सारी। रूम में बहुत ज़्यादा शोर है, और शोर की वजह से हो सकता है आपको आवाज़ें क्लियर ना आ रही हैं, उसके लिए माजरत। लेकिन ये है कि मैंने आपको जो है ना बच्चों की ईद की चूड़ियाँ दिखानी थी, और मैंने सोचा कि ये वाली वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ इनकी जो चूड़ियों की कलेक्शन है वो शेयर करूँ, क्योंकि छोटी ईद में जब तक चूड़ियाँ ना हों ईद का मज़ा ही नहीं है। अच्छी आ रही है फिल्टर में अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैर आफियत से होंगी और ठीक ठाक होंगी। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। चांद रात हो, ईद की तैयारी हो और चूड़ियाँ ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। घर में जो प्यारी प्यारी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, वो जब तक चूड़ियाँ ना खरीदें तो उनको ईद का मज़ा ही नहीं आता। और चांद रात की जो स्पेशलिटी होती है वो अगर आप कह लें कि चूड़ियाँ ही होती हैं तो ये कुछ गलत नहीं होगा। वैसे ये तो सभी जानते हैं कि आजकल ट्रेंड पर कौन सी चूड़ियाँ जा रही हैं। कश्मीरी चूड़ियों का बहुत ज़्यादा फैशन चला हुआ है और हर जगह पर ये चूड़ी जो है वो छाई हुई है। लेकिन मुझे जो है वो ज़ाती तौर पर प्लेन चूड़ी पसंद है, और जैसे हम पहले ख़रीद कर पहनते थे, थोड़ा सा उस पर प्रिंट होता है और थोड़ा सा जो है वो शाइनिंग सी होती है, तो इस तरह की बैंगल्स भी बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं। बहरहाल बच्चों की जो है वो तैयारी ज़ोरों शोर से जारी थी, और कुछ कपड़े भी थे जो स्टिच करने वाले रह गए थे, और उनके साथ जो है वो मैचिंग की लेसेस वगैरह में लेकर आई हुई थी, और मैंने सोचा कि उनको जो है वो जल्द अज जल्द रेडी कर लिया जाए क्योंकि टाइम शॉर्ट था।
अक्सर ऐसे होता है कि हमारी शॉपिंग कंप्लीट होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ नया आइडिया जहन में आ जाता है, या कुछ नया ड्रेस लेने वाला होता है, या फिर कभी कभार ऐसे होता है कि हमें कहीं से जो है वो ईदी आई हुई होती है और उसमें भी कभी कोई ड्रेस होता है या कुछ और होता है, तो हम उसको चेंज करना चाह रहे होते हैं। यानी हमने जो सूट स्पेशल बनाए हुए होते हैं ईद के लिए, तो हम चाह रहे होते हैं कि उसको भी साथ ऐड कर लें। फर्स्ट डे में ये पहना जाए, सेकंड डे में जो है वो दूसरा पहना जाए, और इस तरीके से। तो फिर हमारे जो काम होते हैं उनमें थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। अच्छा, तो पीछे रखो, नीचे करो। चल थैले में डाल। चलो थैले में डालो। कटवा देंगे इससे हम। मैंने हाथ भी लगाया। तो खोलने का दे। अभी वो कट जाएगा। अम्मा उसे कितना गंदा हो रहा होगा ना। साथ साथ आपने किचन को समेटना होता है, चीज़ों को जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको मैनेज करके रखना होता है, और जो बेतरतीबी सी हो रही होती है उसको सेट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए एकदम से आ पड़ती हैं। तो बहरहाल दूसरे कामों के साथ साथ हमें इन कामों को भी देखना होता है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि मैं बॉक्स में ये सारी चीज़ें रख रही थी, तो पता है ब्राउन कलर के छोटे छोटे से हशरात होते हैं जो अगर हमने ऐसे ही शॉपर में कुछ रखा हुआ हो, अनाज वगैरह, तो उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। स्पेशली दालों के अंदर या फिर दलिया वगैरह हो तो उसमें छोटे छोटे से जो है वो हशरात पैदा हो जाते हैं ब्राउन कलर के। तो मैंने सोचा कि इन सबको जो है वो प्रॉपर मैनेज करके अरेंज करके एक बॉक्स में रख दूं, ताकि जो है ये दोबारा से इस्तेमाल के काबिल हो जाए। तो बात मैं ये कर रही थी कि अगर हम पहले से भी सब कुछ बनाकर मैनेज कर कर रख दें और ईद की तैयारी भी कर कर रख दें, और हम कहें कि हम जो है वो लास्ट रमज़ान के दिन जो है वो बड़े आराम से गुजारेंगे, सुकून से गुजारेंगे, मगर फिर भी कोई ना कोई ऐसा काम आन पड़ता है, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी आ जाती है जो हमें अर्जेंट करना पड़ जाती है, और घर के कामों में जो है वो बहुत सारी चीज़ों में इजाफा हो जाता है। मसलन सिलाई वगैरह करने के लिए कोई एक्स्ट्रा हमें सूट स्टिच करने पड़ जाते हैं, और किचन की जो है वो हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है, सारा उसको हमें अच्छे तरीके से सेट करके रखना होता है। और स्पेशली लास्ट जो 2-3 दिन होते हैं ईद से पहले के, उसमें जो है वो घर को अच्छे तरीके से एक दफ़ा साफ़ सुथरा करना होता है, जाले शाले उतारने होते हैं, और दोबारा से जो है वो बेडशीट चेंज कर कर साफ़ सुथरी बेडशीट्स, नई बेडशीट्स बिछानी पड़ती हैं। तो ये सारे काम होते हैं जो हमें लास्ट डे में मैनेज करना पड़ते हैं। तो कुछ अनस्टिच ड्रेसेस मेरे पास रखे हुए थे, और उनको भी मैंने जो है वो एक ही दिन में रेडी करना था। तो पर्पल सूट जो मैंने आपको पहले दिखाया है उसकी मैं लेसेस मैच करके ले आई थी, और ये वाला जो ड्रेस है ये भी मेरा फेवरेट ड्रेस था। इसको भी मैंने अभी श्रिंक करने के बाद कटिंग करना था और उसके बाद स्टिच करना था। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं घरेलू ख़वातीन के, और जो घर के कामों को देखने के साथ साथ सिलाई के काम भी जिन्होंने करने पड़ते हैं, तो मैं उनकी हिम्मत को सलाम देती हूँ। क्योंकि मैं नई नई सिलाई सीखी हूँ, तो मैंने नई नई जो है वो स्टिचिंग स्टार्ट की है, तो मुझे आइडिया हो रहा है कि किस कदर जो है वो मेहनत तलब ये काम होता है। यानी आपने घर के काम भी देखने होते हैं, खाना भी बनाना होता है, सफाई वगैरह, बर्तन और दूसरी चीज़ें भी करनी होती हैं, और साथ साथ जो है आपने सिलाई भी करनी होती है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल चांद रात की तैयारियां जो हैं वो सबके घरों में ज़ोरों शोर से जारी होती हैं, और सबके काम जो हैं वो हर घर में ज़ोरों शोर से जारी होते हैं। अल्लाह ताला सबके घरों की हिफाजत फरमाए और सबकी खुशियों को कायम दायम रखे, आमीन। हर किसी की लाइफ में अल्लाह ताला आने वाला दिन जो है वो पिछले दिनों से ज़्यादा बेहतर बनाए, और आने वाला वक्त जो है उस अच्छे से अच्छा बनाए। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, इन हालात में हमें ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने तमाम अहले खाना के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए जो है वो दुआएं करनी चाहिए। और ख़ासकर इस अशरा में जो है वो सब बढ़ चढ़ कर दुआएं करें। पाकिस्तान के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम उम्मत के लिए जो है वो हमें ख़ास दुआएं करनी चाहिए। इस फितने के वक्त में अल्लाह ताला तमाम आफात से और तमाम फितनों से महफूज फरमाए।